ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था आइंदा 2 दिनों में पाकिस्तान में ईरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं। फील्ड मार्शल लाजवाब हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ABC न्यूज़ के सहाफ़ी ने कहा कि सदर ट्रंप ने उन्हें बताया कि वह जंगबंदी में तोसी नहीं कर रहे, शायद इसकी ज़रूरत ही ना हो। आप आने वाले दिनों में हैरत अंगेज़ मंजर देखने वाली हैं। बातचीत या तबाही, दोनों में से एक तरीके से मामला अंजाम को पहुँच सकता है, लेकिन इनकी तरजीह मुआहिदा करना है। अमरीकी टीवी के मुताबिक जंगबंदी ख़त्म होने से पहले ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो मुमकिन क़यादत नायब सदर JD वेंस ही करेंगे। ईरान से जंगबंदी पर कायम मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का जॉर्जिया में तकरीब से खिताब, कहा सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा है। 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हुई। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। सदर ट्रंप ईरान से छोटी मोटी नहीं, जामी डील चाहते हैं। आपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर मुशावरा 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। आपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल तुर्की और फिर कतर भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मुआवनत का ऐलान, $5 अरब की डिपॉजिट में तोसी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है सऊदी अरब से $3 अरब आइंदा हफ्ते मिल जाएंगे। $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना रूल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा। वज़ीर खजाना के वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता हफ्ते $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस किया। हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियाँ और वाजिबात बर वक्त पूरे करेगी। हमारी क़यादत से जो सियासी और सिफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल की हैं उसे गैर मामूली सताइश मिली है। आपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, 10,000 से ज़ायद अमरीकी एहलकार तैनात, दर्जनों वारशिप और तैयारी ऑपरेशन में शरीक। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि 6 तिजारती जहाज़ों को वापस ईरानी बंदरगाहों की तरफ मोड़ दिया गया। नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में कोई ईरानी जहाज़ हुर्मुज़ अबूर ना कर सका। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि चीन ईरान से तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीका अपनाए हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीनी जहाज़ों को रोकेगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज अपना हुर्मुज़ से गुजर चुके। रूस ने कहा है वो चीन की तवानाई ज़रूरियात पूरी कर सकता है, दूसरे ममालिक से भी ताउन के लिए तैयार हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा की चीन के सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सर्गेई लारोव की चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। एकतरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने के लिए छोटे गिरोह तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। एंटोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ।
खिते में अमन के फिरोग के लिए इसहाक डार की काविशों को सराहा। इसहाक डार का खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे पर जोर। वज़ीर खारजा इसहाक डार का तुर्क हममंसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त पर बातचीत। इसहाक डार की रोमानिया के वज़ीर खारजा से भी बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्क हममंसब को टेलीफोन। इलाक़ाई पेशरफ्त और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। ईरानी सदर पज़ेश्कियान कहते हैं कई ममालिक इसराइल की जंग पसंदी के मुखालिफ हैं। स्पेन, चीन, रूस, तुर्की, इटली, मिस्र के मौक़िफ़ की तारीफ। लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। फ़रीक़ैन को बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मुकाम पर बराह रास्त दोनों ममालिक का 40 साल में पहला राब्ता। वाशिंगटन में मुज़ाकरात की मेज़बानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने की। लेबनान का इंसानी बहरान से निपटने के लिए इक़दाम का मुतालबा। इसराइल का मुसल्लह गिरोहों को गैर मुसल्लह करने पर जोर। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है मुज़ाकरात अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। दूसरी जानिब लेबनान पर इसराइली हमले भी जारी। 24 घंटों में 35 अफराद जाम हक़। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की खबरों के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल 98, WTI $97 फी बैरल हो गया। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तकरीबन 3% बढ़ गया। इंडेक्स में 4700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव दूसरे फेज की उसूली मंजूरी दे दी। 7500 देहात में साफ पानी मंसूबों की डेडलाइन तलब। 30 जून तक गंदे पानी के जौहर की सफाई का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। 31 अगस्त तक देहात में सेप्टिक टैंक की तामीर मुकम्मल की जाएगी। खुशाब और चिश्तिया में बोटलिंग प्लांट की जल्द तकमील की हिदायत। राजनपुर में वाटर सप्लाई क्लस्टर बेस स्कीम 15 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म। खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की फौरी मरम्मत और बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा देहात में बसने वालों का वसाइल पर मसावी हक है। देहात को मसाली गाँव में बदलने का अज़्म हर सूरत पूरा करेंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में महकमों की कारकर्दगी और सालाना तरक्याती स्कीमों का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज के नए इक़दाम और आइंदा माली साल के लिए मनसूबों का भी जायजा। मरियम औरंगज़ेब की तमाम प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। बिजली शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ शहरों में 816 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। जराये के मुताबिक गैस से चलने वाले मुतादिद पावर प्लांट्स की जनरेशन महदूद हो गई। ईंधन की कमी के बायस पैदावार में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। पावर डिवीजन का रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। हुकूमत का हेस्कोर के इलेक्ट्रिक में 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट न करने का फैसला। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में हम संग मील। गबत बॉर्डर टर्मिनल फ़ाल। NLC ने गबत बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी तरसीली निज़ाम के लिए फ़ाल कर दिया। यह संग मील कराची से ताशकंद के लिए भेजे गए गोश्त के कंटेनर्स की तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस से अबूर हुआ। ये खेप TIR फ्रेमवर्क के तहत ईरान के रास्ते उज़्बेकिस्तान से रवाना की गई। ईरान के जरिए वस्ती एशिया तक रसाई रवायती अफगानिस्तान रूट से ज़्यादा मुख्तसर, महफूज और जदीद है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक नए रूट से फासला कम, लॉजिस्टिक्स अखराजात में कमी, तिजारत बेहतर और अफगानिस्तान पर निसार खत्म हो गया।
ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुफिया दस्तावेज़ात में इंकशाफात। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आखिर में चीनी सैटेलाइट सपाह पासदाराने इनकलाब एरोस्पेस फोर्स ने हासिल की। ईरानी फौजी कमांडर्स ने सैटेलाइट को अमरीकी फौजी तंसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीर ली, उर्दन के एयरबेस, बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट, इराक के अरबेल एयरपोर्ट की निगरानी की, कुवैत में कैंप बेस, जबूती में कैंप और ईमान एयरपोर्ट समेत कई दीगर तंसीबात की निगरानी की। सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन सलाहियत ने ईरान को अहदाफ को दुरुस्त शनाख्त और हमलों की मौसर मनसूबाबंदी में मदद दी। चीनी हुकूमत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, कहा वो गैर मुसद्दिका मालूमात फैलाने की मुखालफत करती है, हमेशा अमन के फरोग के लिए काम करती है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान की मेज़बानी में 4 मुल्की अहम इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के सीनियर हुकाम की शिरकत। इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरत। इजलास की शुरका की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते तुर्किया में मुलाकात करेंगे। इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। अमरीका के बगैर बैनुल-अक़वामी बहरी इत्तेहाद तश्कील देने की तैयारी। बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में वसी इत्तेहाद बनाने पर मुशावरत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज रानी बहाल करने के लिए बारूदी सुरंगें साफ करने का भी मंसूबा ज़ेरे गौर। जंग में शामिल ममालिक को इत्तेहाद से बाहर रखने की तजवीज़। फ्रांस और बरतानिया की मुश्तरका मेज़बानी में जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। ट्रंप की एक बार फिर पॉम्पियो पर तनकीद। कहा पॉम्पियो को ईरानी खतरे का इल्म नहीं। पॉप को जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए, उनको मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ट्रंप ने इतालवी वजीर आज़म पर भी तनकीद की और कहा उनके तबसरे नहीं, वो खुद नाकाबिल कबूल हैं। उनको मालूम नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार हैं या नहीं। ईरान को मौका मिले तो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल में वीटो पावर की मुखालफत। कहा वीटो को मुकम्मल खत्म किया जाए या इस्तेमाल को महदूद किया जाए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा वीटो का इख्तियार आज के दौर में एक फरसूदा निज़ाम बन चुका। वीटो के इस्तेमाल में शफाफियत और जवाबदेही बढ़ाने की ज़रूरत है। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल अराकीन के बजाय मुंतखब अराकीन की तादाद में इजाफा किया जाए। वर्ल्ड बैंक मशरिक़ वस्ता जंग से मुतासरा ममालिक की मदद को तैयार। जंग से मुतासरा ममालिक के लिए 80 अरब से $1.25 अरब फंडिंग का इंतज़ार। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने कहा गुज़श्ता 15 माह में शदीद मुतासरा ममालिक को फंडिंग की जा सकती है। परमिट के बगैर हज करने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। 10 साल के लिए सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी होगी। 20,000 से 1 लाख रियाल तक जुर्माना भी आयद होगा। सऊदी हुकूमत ने जुर्मानों और सजाओं का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि सऊदी शहरी गैर मुल्कियों की गैर कानूनी सहूलतकारी से बाज रहें, वरना उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। HBL PSL में एक दिन आराम के बाद आज से फिर एक्शन शुरू। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबल होंगे। मैच शाम 7 बजे कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी मुसलसल 5 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 में से 2 मैच जीते, टेबल पर 5वां नंबर। चेयरमैन PCB की PSL टीम्स के एजाज में तकरीब। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स की शिरकत। मोहसिन नकवी का तमाम स्टेक होल्डर से इज़हार तशक्कुर। PSL 11 को कामयाब बनाने के अज़्म का अयादा। कहा PSL 11 के असल हीरो खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान आकर खेलने पर तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करते हैं। PSL
PSL में हसन अली की शानदार परफॉर्मेंस। यूके काउंटी यॉर्कशायर ने फास्ट बॉलर से पूरे टूर्नामेंट का मुआहदा कर लिया। हसन अली अफगान क्रिकेटर नवीन उल हक के मुतबादिल के तौर पर लिए गए हैं। वो T20 ब्लास्ट के 3 सीजन्स में यॉर्कशायर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा जाएगा। हेड कोच की जिम्मेदारियां सरफराज अहमद को दिए जाने का इम्कान। 2 मैचेस की सीरीज 8 और 16 मई को तय है। ढाका और सिलहट मुजव्वजा मेजबान शहर होंगे। मारूफ समाजी शख्सियत बिल्किस ईदी की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। 1967 में अब्दुल सत्तार ईदी की रफीक हाथ बनी। जोड़ी ने फलाही कामों में आला मकाम बनाया। 1986 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। 2015 में मदर टेरेसा अवार्ड मिला। आज खाना मैं बनाऊंगी। क्या? मुझे शराफत से मेरे पैसे वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। दस्ती ब्लॉक करो इसको। अगर तुमसे शादी ना हुई होती ना तो यकीनन मैं इसी से शादी करती। पैसे कहीं से भी आए मगर अपनी सेविंग पर नजर नहीं डालना। यहाँ कौन सा तुम्हारे दुपट्टे के पैसों से घर चल रहा है? तुम क्यों भूल जाते हो कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। और घरेलू उलझने, जज्बाती लम्हात, हल्का फुल्का मजा। ड्रामा निकम में शायकीन की अव्वलीन पसंद बन गया। सऊद और जवेरिया समेत दीगर किरदारों की शानदार अदाकारी। देखिए ड्रामा रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।